ये घटना पहले महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही समय पहले की घटना है, जब मैं अपने मित्र विकास के साथ उसके पैतृक घर गया था। विकास मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक था। मैं उसके भाई अनिल से परिचित था, लेकिन अधिक नहीं। लेकिन मैं उसकी बहन कोमल से कभी नहीं मिला था। वह अनिल से 2 वर्ष और विकास से 3 वर्ष छोटी थी। जब विकास और मैं साथ साथ पढ़ते थे तो उन दिनों 2 बार उसके घर पर छुट्टियां बिताने का प्रोग्राम बना था, लेकिन दोनों ही बार बात आगे नहीं बढ़ सकी। कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी और मैं उसके घर जा नहीं पा रहा था। मैं 23 वर्ष का था जब मैंने विकास और अनिल का घर देखा। विकास की बहन कोमल की मंगनी अभी अभी किसी गौरव नाम के व्यक्ति से हुई थी। विकास ने मुझे बताया था कि गौरव आयु में कोमल से बहुत बड़ा है, लेकिन वह एक चरित्रवान और अमीर आदमी है। मुझे याद है कि हम सब शाम के लगभग 7 बजे वहाँ पहुँचे तो घर के सभी लोग रात के भोजन के लिए तैयारी कर रहे थे। विकास मुझे एक कमरे में ले गया जो उसने मेरे लिए सोच रखा था। विकास का मकान बहुत ही बड़ा और अजीब सा मकान था। बहुत समय से वह ऐसा ही था। लोग उसकी मरम्मत तो करवाते थे, फिर भी इसकी इमारत खंडर होती जा रही थी। वह कुछ अजीब ही किस्म का मकान था। जगह जगह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, कई गलियारे थे और अनेक कमरे थे। साफ अंदाज़ा हो रहा था कि अगर कोई नया मेहमान अपने कमरे का रास्ता भूल जाए तो बिना किसी सहायता लिए वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मुझे याद है विकास ने मुझे कहा था कि वह मुझे भोजन कक्ष में ले जाने के लिए कुछ देर बाद आएगा, और मैंने उसे हंसते हुए कहा था, इस घर में तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी गलियारे में चलते हुए अचानक किसी से सामना हो जाएगा। मेरी ये बात सुनकर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर अलग ही अंदाज में बोला, इस घर के भूतिया होने के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन खुद मैंने या घर के किसी भी व्यक्ति ने इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी। विकास चला गया तो मैंने अपना सामान खोलकर भोजन के समय पहनने वाले कपड़े पहने और दीवार के साथ लगे हुए आईने के सामने खड़ा होकर अपनी टाई की गांठ सही करने लगा। उस आईने में कमरे की पिछली दीवार का दृश्य दिख रहा था। वह एक साधारण सी दीवार थी। अगर कोई ख़ास बात थी तो सिर्फ ये कि उसके बीच में एक दरवाज़ा था। मैं नहीं जानता कि मैंने उस समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा था। खैर, आईने में साफ नज़र आ रहा था कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, यहाँ तक कि वह पूरा खुल गया और उसमें से एक दूसरा कमरा दिखाई देने लगा जो पुराने ढंग का बेडरूम था। उसमें 2 पलंग पड़े थे। मैं उस बेडरूम को गौर से देखने लगा। जल्दी ही मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। पलंग के पास फर्श पर एक जवान युवती पड़ी थी और एक आदमी दोनों हाथों से उसका गला घोट रहा था। दृश्य इतना साफ था कि मैं उसे वहम नहीं कह सकता। जिसका गला घोटा जा रहा था वह सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी, लेकिन आदमी इतना ताकतवर था कि वह विवश होकर रह गई थी। आदमी की पीठ आईने की ओर थी और आईने में केवल उसकी कमर, सिर का पिछला हिस्सा और हाथ नजर आ रहे थे। उसका चेहरा आईने में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर दिखाई दे रहा था कि उसके बाईं कान से लेकर गर्दन के नीचे तक जख्म का गहरा निशान था। मुझे उस समय ये सब देखने और समझने में कुछ ही वक्त लगा। मैं फौरन पीछे की ओर मुड़ा कि लड़की को उस आदमी से छुड़ा पाऊँ, लेकिन उस दीवार में जिसका दृश्य आईने में नजर आ रहा था कोई दरवाज़ा नहीं था। एक अलमारी ज़रूर थी। मैं आश्चर्यचकित होकर आईने की ओर मुड़ा। मैंने देखा कि जब आईने में केवल उस अलमारी का दृश्य नजर आ रहा है, किसी दरवाजे या अन्य कमरे की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आ रही है। मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली जिससे महसूस कर सकूं कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा, लेकिन मैं जगी हुई अवस्था में था। मैंने जो कुछ भी देखा वह सच्चाई थी। जब दोबारा अलमारी की ओर गया और उसे बाहर की ओर खींचने लगा, शायद उसके पीछे कोई दरवाज़ा हो, लेकिन ठीक उस समय विकास ने कमरे में प्रवेश किया और मुझे ऐसे देखकर पूछने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसके प्रश्न को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, जिस जगह ये अलमारी रखी है क्या यहाँ दीवार में कोई दरवाज़ा था? विकास ने कहा, हाँ, यहाँ कभी एक दरवाज़ा हुआ करता था जो साथ वाले कमरे में खुलता था। मैंने पूछा, उस कमरे में कौन रहता था? विकास ने कहा, एक व्यक्ति रहते थे और उनकी बीवी।
तो मैंने पूछा, क्या उनकी बीवी के बाल सुनहरे थे? विकास ने जवाब दिया, नहीं, उनके बाल लाल थे। ये सुनकर मैंने सोचा, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, और अपने मन के विचारों पर काबू पाते हुए मैं विकास के साथ भोजन वाले कमरे में चला गया। विकास ने अपनी बहन कोमल से मिलवाया और मेरा परिचय करवाया। मैं एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि कोमल बिल्कुल उस लड़की जैसी थी जिसे मैंने आईने में देखा था। थोड़ी देर के बाद उसके मंगेतर से मेरा परिचय करवाया। वह एक लंबा तगड़ा आदमी था, जिसके बाएं कान से लेकर गर्दन के नीचे तक जख्म का एक निशान था, और ये वह आदमी था जिसे मैंने आईने में लड़की का गला घोंटते देखा था। जरा सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कोमल वही लड़की थी और गौरव वही आदमी था। 1 महीने बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। कुछ देर के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि कहीं मैंने भविष्य का तो कोई दृश्य नहीं देख लिया। हो सकता है कोमल और उसका पति कभी इस घर में रहने के लिए आए, उन्हें वही कमरा दिया जाए और फिर उसे कमरे में वही सीन दोहराया जाए जिसको मैंने देखा है। दिल चाहा विकास से कहूँ कि उस व्यक्ति से साथ अपनी बहन की शादी बिल्कुल ना करे, लेकिन ऐसा करना बेवकूफ़ी होती। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैं जितने दिन विकास का मेहमान रहा, इसी समस्या पर विचार करता रहा। फिर हालात में कुछ और जटिलता पैदा हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कोमल से प्रेम करने लगा। वह मुझे इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी लगती, और मेरे लिए उसके ख्याल से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बार बार सोचता था कि अगर मैंने कोमल को सब न बताया तो गौरव से शादी कर लेगी, और फिर देर सारे गौरव उसका गला घोंट देगा। जिस दिन मैं वहाँ से गया, उससे 1 दिन पहले अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करते हुए मैंने कोमल को ये बात बता दी जो मैंने आईने में देखी थी। मैंने उससे कहा कि वे मुझे पागल समझे या कुछ और, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये सब बिल्कुल इसी तरह देखा था जैसा मैंने बताया। अगर गौरव के साथ शादी करने का पक्का इरादा रखती हो तो उसे मेरी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फिर चाहता था कि मैं अपने प्रेम का भी सारा राज उसे बता दूं, लेकिन मैं उसे कुछ न कह पाया। मेरी आशा के विपरीत उसने सब कुछ बड़ी खामोशी के साथ सुना। मैं नाराज़ भी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी झलक ज़रूर थी जिसे मैं समझ न सका। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैं बेवकूफ़ों की तरह कहता चला गया कि मैंने जो कुछ देखा था वह मेरा वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। उसने कहा, मैं यकीन करती हूँ कि आपने ये सब ज़रूर देखा होगा। अगले दिन मैं वहाँ से चला गया। मैं कह नहीं सकता कि मैं कोमल को ये बात कहकर सही कदम उठाया था या गलत, लेकिन कुछ ही समय पहले मुझे पता चला कि मेरे वहाँ के वापस आने के फौरन बाद कोमल ने गौरव से अपनी मंगनी तोड़ दी थी। इस घटना के बाद ही प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया और हमें कोई दूसरी बात सोचने की फुर्सत नहीं रही। मैं युद्ध क्षेत्र में चला गया। 1-2 बार छुट्टी पर आया तो कोमल से मुलाकात हुई, लेकिन जहाँ तक हो सका उसे नज़रअंदाज करता रहा। इस बात के बावजूद कि मैं उसे बुरी तरह चाहता हूँ, इस उपेक्षा का कारण मेरा ये एहसास था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। वैसे मैं समझता था कि गौरव से मंगनी तोड़कर उसने मुझ पर उपकार किया था। विकास महायुद्ध में मारा गया और मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोमल ने मिलने के लिए गया तो अपने भाई की मौत के सदमे में परेशान थी। कोमल विकास की बहन थी और विकास मेरा गहरा मित्र था। मैं उसके दुख में बराबर का शरीक था। कोमल को दुखी देखकर मैं स्वयं भी जिंदगी से परेशान हो गया। तब मेरी एक ही इच्छा थी कि एक गोली मेरी ज़िंदगी का भी अंत कर दे और इस प्रकार ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद ये गोली अभी किसी कारखाने में तैयार नहीं हुई थी जो मेरी मौत का कारण बनती। एक बार एक गोली मेरे दाएं कान के नीचे लगी थी और गर्दन का कुछ हिस्सा छीलती हुई गुजर गई थी। दूसरी बार मेरी जेब पर लगी, मगर जेब में रखे सिगरेट केस पर लगकर उलट गई और मुझे कोई नुकसान न पहुंचा। गौरव भी शुरू में एक लड़ाई में मर गया। मेरे दिन बड़ी बेचारी से गुजर रहे थे। आखिर हेमंत ऋतु में मुझे रहा नहीं गया और मैं छुट्टी लेकर सीधा कोमल के पास पहुंच गया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मुझे उससे कितना प्रेम है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही आनंददायक थी। उसने कहा, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैंने हकलाते हुए गौरव का जिक्र किया तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मैं गौरव के साथ मंगनी क्यों तोड़ी? ये कहकर उसने मुझे बताया कि उसे भी मेरी तरह पहले दिन से मुझसे प्यार हो गया था। उस समय मेरी दशा देखने काबिल थी। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो तुमने मंगनी मेरे द्वारा कही गई बात के कारण तोड़ी थी। इस पर वह हंसने लगी और बोली कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच किसी से प्रेम करता है तो इन मामूली बातों पर यकीन करके मंगनी नहीं तोड़ सकता। उस दिन हमने उसे अजीब घटना पर फिर से विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वह सब कुछ रहस्यपूर्ण अवश्य था, लेकिन वास्तविक दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं था। कुछ समय बाद हमने
शादी कर ली और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मैं महसूस करने लगा कि शायद मैं अच्छा पति साबित ना हो सकूंगा। मैं सख्त, शकी और ईर्ष्यालु था। कोमल किसी दूसरे व्यक्ति से हंसती बोलती तो मेरा खून खोने लगता। शुरू शुरू में कोमल को कुछ अंदाज़ा ना हो सका कि मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहता हूँ। वैसे मुझे इस बात का एहसास था कि इस मामले में न्याय नहीं कर रहा और मेरी ये आदत हमारी ज़िंदगी को कटु बना देगी। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बावजूद मैं अपने आप को बदल नहीं सका। कभी कोमल को ऐसा पत्र मिलता जो वह मुझे न दिखाती तो मेरे दिल में ये जानने की बहुत इच्छा हो जाती कि वह पत्र किसने लिखा। कोमल मेरी बातों पर हंस देती और उसको मजाक समझती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये मजाक कुछ अच्छा नहीं और अंत में मुझे पता चला कि मैं इस मामले में संजीदा था। तब से वह मुझे खिंची खिंची रहने लगी और धीरे धीरे हमारे बीच फासला बढ़ता चला गया। मुझे अभी एहसास सताने लगा कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसके पास सब कुछ था। उसका नाम था मानस। सब कुछ उसके पास था। वह कुछ सुलझा हुआ इंसान था और बड़े मज़ेदार बातें करता था। देखने में वह अच्छा खासा आदमी था। मैं सोचता कि अगर मेरी जगह ये कोमल का पति होता तो सबसे अच्छा पति साबित होता। कोमल जल्दी मानस से घुल मिल गई। वह उसकी बातें बहुत दिलचस्पी के साथ सुनती थी। उसके इस रवैये से मुझे उसके चरित्र पर संदेह होने लगा। आखिर एक दिन मैं बहुत गुस्से में आ गया और उसे जाने कुछ कह गया। मुझे उस समय एहसास नहीं था कि मैं ये कहकर कोमल के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं उस घड़ी पागल हो गया था जो अपने आप पर काबू न रख सका। कोमल के उस समय के चेहरे के भाव मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वह मेरी सारी बातें चुपचाप सुनती रहती थी। फिर कुछ धैर्य के साथ बोली, बस अब सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। ये कहकर उठ गई और मैं भी बाहर निकल गया। रात के समय लौटा तो वह घर खाली पड़ा था। मुझे अपनी ज़िंदगी की अशुभ घटना का अनुमान हो गया और थोड़ी देर बाद ही कोमल के पत्र से इसकी पुष्टि हो गई। उसने लिखा, ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता सकूं। मैं सदा के लिए जा रही हूँ। कुछ दिन मैं अपने पुराने मकान में रहूँगी और फिर उस व्यक्ति के पास चले जाऊंगी जो मुझे प्रेम करता है और जिसे मेरी ज़रूरत है। ये पत्र पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि मेरे संदेश सिर्फ मेरे मस्तिष्क की उपज नहीं थी। गुस्से से पागल होकर मैं घर से निकला और फिर पुराने मकान की ओर चल पड़ा। जब मैं पुराने मकान में पहुंचा तो कोमल डिनर का लिबास पहनकर कमरे में बाहर निकल रही थी। उसने मुझे देखा तो भयभीत हो गई। मैं सीधा उसके पास चला गया और धमकाने के अंदाज में कहा, तो मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। उसने जवाब में कुछ कहा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एक कदम आगे बढ़कर मैंने उसे पकड़ लिया और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगा। तभी मेरी नज़र आईने में अपने दृश्य में पड़ी और ये तो वही दृश्य था, बिल्कुल वही। मेरे कान से लेकर नीचे गर्दन तक निशान भी था जो महायुद्ध के दौरान गोली लगी थी। मेरा सर चकराने लगा और मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उसका गला छोड़ दिया और फर्श पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद कोमल ने मुझे संभाला। फिर हम दोनों के जज्बात काबू में ना रह सके। कोमल ने मुझे बताया कि पत्र जिस व्यक्ति का था वह उसका भाई अनिल था। उसका इरादा था कि वह कुछ दिन अपने भाई के पास बिताएगी। उस दिन हमने एक दूसरे के दिलों में झांक कर देखा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम था। वे ईर्ष्या की आग में जल रहा था। फिर सदा के लिए बुझ गई। ये सब कुछ जो हुआ, लेकिन ये बात अभी तक मुझे आश्चर्यचकित करती है कि मैंने आईने में जिस व्यक्ति को देखा था वह गौरव नहीं बल्कि मैं स्वयं था। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे समझ में बातें नहीं आई, लेकिन मैंने जो कुछ देखा था उसे झुठला भी नहीं सकता। इस सिलसिले में जिस बात से मुझे संतोष प्राप्त होता है वह यह है कि कोमल और मैं इकट्ठे हैं और अब केवल मौत ही हमें जुदा कर सकती है। इस पूरी कहानी में मुझे बस एक बात समझ में आई, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाए तो ये हर खूबसूरत और पाक रिश्ते की दुनिया हिला कर रख देता है। मैं अपने दिल की बात कुछ 2-3 लाइनों में कहना चाहती हूँ। उसने एतबार किया मुझ पर हक दिखाकर और तोड़ दिया वही हक उसने एक शक दिखाकर। शायना दिल की बात। ऐसी ही दिल की बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।